हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने 19 से 25 मार्च का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि आपका वीकली करंट अफेयर्स रहता है। जैसे कि आपको पता है, आपके सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होता ही है। ठीक है, तो बिना देरी के फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सबसे ज़्यादा महिला अरबपति की सूची में अमेरिका की महिलाएं शीर्ष पर रही हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया? तो HAL के साथ अपना 6 डॉर्नियर 228 विमान खरीदने की बात की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में कौन सा बैंक सॉरी हाल ही में कौन सा बैंक भारतीय स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग प्रदान करता है? पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग ICICI बैंक आपका प्रदान करता है। ICICI बैंक ने अपना 360 डिग्री ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सूर्य कुमार यादव को बनाया है। किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आपका दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। दिल्ली का भी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? शॉन मार्श की बात है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आपके बल्लेबाज हैं शॉन मार्श। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? तो सन 2030 तक भारतीय रेलवे जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि कार्बन उत्पन्न नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि सारी बसें आपकी सारी ट्रेन कैसी हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और पूरे भारत में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। उसी का एक स्टार्टअप आप इसको देख सकते हैं। हाल ही में किसी देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा मिलेगा? तो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ था लास्ट वीडियो में भी। उत्तराखंड को आपका मिलने वाला है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी का विमोचन हुआ? तो डॉक्टर करण सिंह के द्वारा इस पुस्तक का आपका विमोचन हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? भारत का कौन सा चिन्ह लिया गया है? अगला प्रश्न, हाल ही में किसी देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो आ चुके हैं, आगे चले भी गए। किसके थे? जापान के थे। फूमियो किशिदो इनका नाम है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2023 प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को आपका मनाया जाता है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर जियो सिनेमा का बनाया गया है। साथ ही ICICI बैंक का भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। कि देशी गवर्नर को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो RBI के गवर्नर आपके शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन बना? तो पोलैंड ने यूक्रेन को 29 लड़ाकू विमान दिए हैं कि जाओ लड़ो। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? तो 2 स्थानों को आपका शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% आरक्षण BSF भर्तियों में आपको अग्निवीरों को दिया जाएगा। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रचना विश्वास रावत जी के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। विपिन का मतलब क्या हो गया? हमारे CDA जी से इनका संबंध है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो G कृष्ण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस स्थान में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो हरिद्वार में आपका पशु चिकित्सा और आयुर्वेद का आपका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने PM मित्र प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थलों की घोषणा की गई है? तो 7 पार्क स्थल आपके घोषित किए गए हैं। हाल ही में IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT ROO693 की खोज की है। तो IIT RO का मतलब IIT रुड़की से है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस मंत्री ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने श्री अन्न का उद्घाटन किया गया है। श्री अन्न मतलब आपका मिलेट्स का वर्ष है 2023। ये क्वेश्चन आउट है, आना ही है। हाल ही में 4वीं एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो असम में आपका खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, हो चुका है वैसे।
हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलने वाला है? जम्मू कश्मीर में, आपको ध्यान रखना है। नई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में किस देश ने आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा? यानी सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान के पास है। ठीक है जी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लक्जर आपकी पेंसिल रबड़ी कंपनी है, विराट कोहली ने ब्रांड एम्बेसडर के बनाए गए हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सैन्य प्लेटफॉर्म के मानव कारण इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में आपका यह आयोजन किया गया है। डीआरडीओ में ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का जो ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, बल का स्रोत विज्ञान है ना। ये आपका अभी हाल ही में केवीएस के पेपर में पूछा गया था। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। किसने भारतीय सेना के साथ बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर अपने प्रशिक्षणों में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो NTPC-REL ने ये काम कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 21 मार्च 2023 को किस शहर में शुरू हुआ? तो बेसल में आपका स्टार्ट हुआ है। इससे पहले बात करें 2022 का स्विस ओपन किसने जीता था? तो PV सिंधु जी ने आपका जीता था, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है? तो भैया श्री रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुरस्कार सम्मानित किया गया या नियुक्त किया गया। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका खुलासा 2023 विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में किया गया? तो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो है, इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए किस राज्य के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की धनराशि रोकने का निर्णय लिया है? तो मनरेगा की धनराशि इतनी ज़्यादा तो है नहीं, पश्चिम बंगाल ने इसको रोकने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बॉम्बे जयश्री जी को आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। 10 दिवसीय अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास FINDEX 2023 21 से 30 मार्च 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में आपका ये चल रहा है इस समय, जो कि आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा, अफ्रीका भारत के बीच में होता है कौन सा? FINDEX। इतनी बात ध्यान रखिएगा बस, कहाँ हो रहा है कब हो रहा है इसका मतलब नहीं है। CAT के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CAT टायर्स जो हैं आपके अर्णब बनर्जी को उनका MD बनाया गया है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड द सैनिटेशन क्राइसिस, ये आपके इस बार थीम रखी गई है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? तो आशिफ शेख जी ने ये अवार्ड आपका जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आशिफ शेख जी, और आशिफ शेख को ही आपको स्पिरिट ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ के हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। किसने दमानी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा? तो पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा। यानी कि बिलियर्ड्स का नाम जब भी आया ना, तो आपको पंकज अडवाणी जी का नाम ध्यान रखना है। ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनूप बागची जी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया। इस पनडुब्बी का क्या नाम है? तो पनडुब्बी का नाम है BNS शेख हसीना। वाह जी वाह, अपने नाम पर ही पनडुब्बी का नाम रख दिया। अब आपको बताना है कि इनके पिताजी जो हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई है ना, उनकी उपाधि क्या है? हाल ही में किस मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय जब भी बात आए तो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हैं मैक्सिमम केसेस में। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य का बिल जो है वो राजस्थान सरकार ने पारित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई? तो सोलर पार्क बनेंगे बुंदेलखंड में आपके 8। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया? तो मोदी जी ने हमारे कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। ठीक है जी।
सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो होती है वो सर्जियो पेरेज ने आपका इसका खिताब जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने अंबेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की? तो महाराष्ट्र में आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र में भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, लातूर, वहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज जो बाबा साहब की प्रतिमा है का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्यूएस रैंकिंग के टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की सूची में किस संस्था ने अपनी जगह बताई? तो आईआईटी दिल्ली ने 50 टॉप रैंकर्स में अपनी जगह या स्थान बना लिया है। इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो यह पीयूष गोयल जी को यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये थी आज की आपकी टोटल क्लास। बाकी इसका वन लाइनर आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर विद्या क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है जी, ये पूरा वन लाइनर आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा कराऊंगा तो सेम चीज़ें हैं और आपका समय ख़राब होगा, आप एक बार स्वयं से पढ़ लीजिएगा। और इसका इंग्लिश वर्जन आपको आगे मिल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, आगे इंग्लिश वर्जन आपको मिलेगा, आपको वन लाइनर भी इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।